मैं महिपाल खोवड़ा और जो पूर्व प्रधान है हमारे गुरु रविदास मंदिर कमेटी के नंदलाल खोवड़ा, जो वार्ड प्रतिनिधि हैं और डिपो होल्डर भी हैं, उन्होंने एक सुसाइड नोट डाला है जी। जो एमसी वार्ड नंबर 18 जो ग्रुप बनाए हुए उसमें सुसाइड नोट डाला है और उसमें तकरीबन 10-12 लोगों के नाम लिखे हैं, 15-20। ये सुसाइड नोट है जी, उसका फोटो कॉपी कराई है जो हमने। इसमें इन्होंने डाल रखे है भी उक्त आदमी मुझे परेशान कर रहे हैं और मुझे मारेंगे, और या फिर मैं इनसे परेशान होकर आत्महत्या करूंगा। जबकि मेरा आज तक उनसे कोई बात नहीं हुई है और मेरे साथ जो और भी साथी हैं, आज तक हमने कोई उनसे रूबरू होकर बात भी नहीं की है। एक होता है ना भी जैसे आदमी जा रहा है सामने से दूर से निकल जा, हम ये चाहते हैं भी उसके माथे ही ना लगे, लेकिन फिर भी वो आदमी परेशान हमें कर रहा है और हमें ये डर है कि कहीं खुदा ना खास्ता वो आदमी आत्महत्या ही कर ले। और उस प्रकार से जो इसमें निर्दोष लोगों के जो नाम उसने लिखे हैं सुसाइड नोट में, और उसका खामियाजा कहीं निर्दोष लोगों को ना भुगतना पड़े, कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे या कोई अन्य परेशानी हो। हम प्रशासन के पास आए हैं, जो संस्था की हमारी जो गुरु रविदास मंदिर सभा है, जो इसके माध्यम से संस्था के माध्यम से हम एसएचओ साहब को एक एप्लीकेशन देने आए हैं। वे जो नंदलाल खोवड़ा है, वार्ड प्रतिनिधि है, पद तो उसके पास बड़े बड़े हैं, अच्छे हैं समाज के, लेकिन जो उसकी हरकतें हैं वो बेहद अच्छी हरकतें हैं, जो समाज के एक निम्न स्तर का, निम्न पायदान पे बैठा व्यक्ति भी ना करे, ऐसी उसकी हरकतें हैं। और हम एसएचओ साहब से ये एप्लीकेशन देकर उनसे निवेदन करेंगे कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी निर्दोष लोगों के नाम दिए हैं, ताकि उनको मानसिक प्रताड़ना ना हो, मानसिक परेशानी ना हो और वो अपना जीवन ठीक से जी सके। उनको ये जो एक जीवन का अधिकार जो है, हमसे वो जीवन का अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है नंदलाल खोवड़ा के द्वारा, जो कि मानसिक रूप से कोई भी आदमी है जिसने कभी कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर ना लगाए हो और उसके ऊपर सुसाइड नोट में नाम लिख दे, जो बेहद गलत है और उसे मानसिक रूप से परेशानी होती है। हम चाहते हैं कि माननीय एसएचओ साहब इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए उचित से उचित कार्रवाई करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे जी। इसमें कोई नई कमेटी का भी जिक्र किया गया है, कोई जिक्र किया नई कमेटी? जी हाँ, नई कमेटी बनाई गई है जो लगभग 8 तारीख को बनी थी, 8/12 को जी। उससे पहले 1/8 को मैसेज जो ग्रुप है वार्ड नंबर 18 या गुरु रविदास मोहल्ले का जो ग्रुप है उसमें डाला गया था और फोन करके बताया गया था भी इस तरीके से कमेटी गठन करना है जी। तो उसमें जो मंदिर में ही, गुरु रविदास मंदिर में ही कमेटी बनी थी, जिसका रेजुलेशन की फोटोकॉपी भी डाल दी गई है, तो हमने दे दिया है, जिसमें लिख दिया गया सारा ब्यौरा। भाई 1 तारीख को मीटिंग हुई, फिर 8 तारीख को नई कमेटी बनाई गई थी जी। और उसके पश्चात जो पूर्व कमेटी के मेंबर थे उनसे हिसाब किताब का जो ब्यौरा है, लेखा जोखा, वो ले लिया गया था जी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है भी कोई भी समाज के किसी व्यक्ति से छुपी हुई बात हो। सर्व समाज ने जो भी समाज में काम करना चाहता है, 21 मेंबरों का चयन पहले 1 तारीख को हुआ था, फिर 8 तारीख को उन्हीं 21 मेंबरों में से प्रधान पद जो भी कार्यकारिणी चुनी गई थी जी, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, और सबने सहमति के साथ ही कमेटी का चयन किया था जी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई छुपाई गई बात हो जी। सुसाइड नोट डाला है आप बता रहे हैं, क्या आपने फिर उनके परिवार से कोई बात किया है, जो जिन लोगों के नाम है? देखिए ऐसा है जी, जो नंदलाल है उसने काफी लोगों से, जैसे फोन पे या मेरे ख्याल से पहले भी उसके खिलाफ 4-5 एप्लीकेशन आ चुकी हैं थाने में, भाई किसी का रास्ता रोका है, गला पकड़ा है या फोन पे धमकी दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब हमने ये सोचा है भाई इस तरीके से यदि हम एक एक करके ऐसे ही करते रहेंगे तो हो सकता है कोई गलत काम हो जाए जिसका खामियाजा समाज का कोई निर्दोष व्यक्ति। हम तो सिर्फ न्याय की गुहार कर रहे हैं जी कि उसके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई की जाए, और जो भी उसने सुसाइड नोट लिखा या जो लोगों को फोन करके मानसिक प्रताड़ना दे रहा है, उससे समाज के लोगों को, वार्ड के लोगों को निजात दी जाए जी। मामला है संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास मंदिर सभा से जुड़ा हुआ है। विस्तार से बता दिया गया है कि 1 तारीख को पहली मीटिंग हुई और 8 को जो है नई कमेटी का गठन किया गया था। जब से नई कमेटी का गठन किया गया और पुरानी कमेटी को जो भंग करने का काम किया, उसके बाद से ही वहां के जो पदाधिकारी, पूर्व के जो पदाधिकारी है, सभी कोई ना कोई रंजिश रचने का हर दिन काम करते रहे। और ये आपके सामने है जो सुसाइड नोट उन्होंने जारी किया है, उसमें सभी पदाधिकारियों के और सदस्यों के ही नाम है बेसिकली। और इससे पहले भी उनका एक भतीजा है, वो उन्होंने सुसाइड कर लिया था, तो उसके संज्ञान में भी उन्होंने जो है हमारी कमेटी के कुछ सदस्यों पर उसका ही नाम लगाने का काम किया, जिसमें विकास खोवड़ा जैसे कि मेरा नाम रखने का काम किया, पिंकी का नाम रखने का काम किया। और उनके परिवार में हम
एक ही को जो है सही मानते हैं, जो वार्ड की महिला पार्षद भी है। उनसे भी हमने कई बार कहा है कि आप अपने पति को जो है समझाने का काम करें, उनकी मानसिक स्थिति खराब है, वो ठीक नहीं है, आप उनको समझाने का काम करें। लेकिन वो जो है पार्षद महोदय हमें ये कहती हैं कि आप ही हमारे भतीजे की मौत के जिम्मेदार हो। उनका भी ये बयान है, उसकी बकायदा हमारे पास रिकॉर्डिंग है। तो कहे किससे? कोई समझदार आदमी हमें मिल नहीं रहा, परिवार तक जा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि परिवार में जाएंगे तो सब झगड़ा करने को आते हैं। तो ये अब क्या मामला है जो सुसाइड नोट ग्रुप में डाला गया है, तो क्या मांग कर रहे हैं आप? देखिए, मांग यही है, आप लोग ये खतरा यही है कि जो ये सुसाइड नोट में उन्होंने नाम लिखे हैं बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, गलत हैं। वो जब प्रधान थे तब वो समझते थे कि मेरे पास बहुत सी पावर है, एक अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, लेकिन जब समाज ने हटाने का काम किया उसके बाद से उनको नींद नहीं आ रही है। ये परेशानी है उनकी।